Welcome to Govinda Maths class 11th math exercise 1 point क्या पढ़ा रहे थे 3। चलिए बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। मतलब आपको बताना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो सुनिएगा, जैसे दिया हुआ है कि ए बी नॉट सबसेट बी सी ए, क्या बाबू सत्य है कि असत्य? कहिए कैसे? ए मिल ही रहा है, बी मिल रहा है, तो सबसेट होगा कि नॉट सबसेट होगा? सबसेट होगा। कहा कि इनका प्रत्येक का अवयव इस समुच्चय में मिल रहा है, तो सबसेट होगा कि नॉट सबसेट? तो यहाँ क्या दिया है? तो सत्य होगा कि असत्य होगा? असत्य होगा। लिखना है इसी जगह असत्य। कहीं कोई दिक्कत? चलिए अगला, ई दिया है। क्या दिया है? ए दिया है। यहां दिया जो आगे पढ़ते हैं, एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का, तो देखिए स्वर जानते हैं किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? वॉवेल को स्वर कहते हैं। वॉवेल को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत? तो यहाँ कह रहा है कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक वॉवेल है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन वॉवेल आता है? ए, ई, आई, ओ, यू। कहीं कोई दिक्कत? अब बताइए कि ई क्या है? सबसेट है कि नॉट सबसेट है? सत्य है, सबसेट है। सबसेट होगा तो सबसेट है कि नहीं है? तब आप क्या बोलिएगा कि सत्य है। कहीं कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। यह देखते हैं, एक दो इनमें है, क्या सबसेट होगा कि नॉट सबसेट होगा? क्या है? असत्य हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? चलिए इसमें देखिए, ए मिल रहा, सबसेट होगा कि नॉट सबसेट होगा? सत्य है। अब देखिए, यहां देखिए ई सबसेट लिखा हुआ है। क्या लिखा है? इसको क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं? तो बिलोंग्स टू देखिए कैसे पढ़ते हैं। जैसे कि ए बी सी दियन है, थोड़ा सा सुनिएगा। ये पूरा एक सेट है, ये पूरा क्या है? अगर इसमें कौन कौन अवयव है? ए बी सी। अगर ई सिर्फ ए लिखेंगे तो ई एलिमेंट हुआ, ई क्या हुआ? अवयव हुआ। खाली ई दे सकते हैं। जैसे इस पे मंझली ब्रैकेट लगाए तो ये सबसेट हो जाता, उप समुच्चय हो जाता। नहीं समझे? जैसे खाली अगर बी लगाए तब ई बिलोंग्स टू है इस सेट से। समझ में आ रहा है बाबू? ई बी इससे बिलोंग्स कर रहा है, मतलब ये एलिमेंट हुआ। ए बी सी सिर्फ एलिमेंट है। जैसे इस पर अगर मंझली ब्रैकेट लगा देंगे तो ये एलिमेंट नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा? सबसेट हो। अभी सिर्फ बी एलिमेंट है, अगर सी देंगे तो एलिमेंट है, खाली सी देंगे
अगर सी पे मंझली ब्रैकेट लगा देंगे तो क्या एलिमेंट कहलाएगा? ई समुच्चय कहला गया, तब इसका उप समुच्चय हो गया। ये एलिमेंट नहीं हुआ तब ये क्या हो गया? उप समुच्चय। मतलब मंझली ब्रैकेट लगाने के बाद क्या हो जाता? उप समुच्चय हो जाता। बात समझ में आ रहा है? ये खाली बी एलिमेंट है। अगर यहाँ पे इस प्रकार से दे दे सबसेट, कहिएगा बी सबसेट है तो गलत हो जाएगा। कहिएगा कि ए बी जो है अभी क्या है? एलिमेंट है। सबसेट तभी होगा जब इस पे क्या लग जाएगा? मंझली ब्रैकेट। समझ में आया बाबू? तो रे बाबू यहां पूछ रहा है कि मंझली ब्रैकेट दे दिया है और यहां एलिमेंट पूछ रहा है, बिलोंग्स टू पूछ रहा है बिलोंग्स टू। अगर ये मंझली ब्रैकेट नहीं रहता तब रहता बिलोंग्स टू, क्या कोई दिक्कत? यहां क्या मंझली ब्रैकेट है तो ई हो गया बाबू असत हो गया। क्या हो गया? असत। समझ में आ गया बाबू? अगला है एक्स सच दैट एक्स, इसको मिटा देते हैं टोटल को। एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम समप्राकृत संख्या। 6 से कम समप्राकृत संख्या कौन कौन होगा? 2, 4 यही होगा। कहता है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। 36 को क्या करती है? मतलब प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब प्राकृत संख्या है। 36 को कौन कौन संख्या विभाजित करता है? तो 1 भी करता है, 2 भी करता है। यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ देखिए सबसेट भी दिया है। 1 भी करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 भी करता है, 6 भी करता है। आगे जाइएगा तो 9 भी करेगा। क्या करेगा? 9 भी करेगा, 12 करेगा, 18 करेगा। उसके बाद क्या करेगा? 36। क्या 2 और 4 मिल रहा है? सबसेट है, सही है। आप लिखिएगा 7। क्या यहां तक में कोई दिक्कत? बोलिए। चलिए उतार लीजिए।